डॉक्टर सुनील सिंह, आपसे सवाल था। ये कनेक्शन कटा है, कनेक्शन सरकार का भी कटा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन मृत्युंजय तिवारी, मतलब इन हत्यारों की आंखों में एक्सरे लगे हुए थे, पीछे से ही पहचान लिया वो, अच्छा ये पिछड़ा, इसको गोली मारते हैं, ये मुसलमान है, इसको गोलियों से भूनते हैं। देखिए संदीप जी, सबसे पहली बात कि जो कल बेगूसराय में घटना घटी है, ये घटना कोई भी आपराधिक घटना आप भी जानते हैं, ये सामान्य घटना, साधारण घटना प्रतीत नहीं हो रहा है। कोई भी अपराधी का मोटिव होता है कि आखिर किस मकसद से घटना को अंजाम दे रहा है। ना किसी का हत्या करना उसका मकसद था, ना लूटपाट करना था, ना डकैती था। आखिर ये इस तरह का जो सनकी कहिए या सिर्फ नौजवानों ने, 4 लोगों ने घूम घूम कर गोलियां चलाई, ये सरकार के लिए चुनौती है। और हमने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, उन्होंने पूरे घटना की जानकारी ली है, हाई लेवल मीटिंग की है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिन अधिकारियों ने, पुलिस पदाधिकारियों ने ये कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, लापरवाही की, कोताही की, 7 ऐसे पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ही नहीं दिखी, कहां है आपका कानून व्यवस्था का तंत्र? मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइए। ये बेगूसराय के जिस इलाके में हुआ, 30 किलोमीटर का फासला उन्होंने तय किया, लगभग पौने घंटे में 28 राउंड फायरिंग की, और 4 थाना क्षेत्र आते हैं। संदीप जी, हमने पहले ही कहा, ये साधारण घटना, आपराधिक घटना प्रतीत नहीं हो रहा है। इस घटना नहीं, साधारण तो नहीं, असाधारण आप लोगों ने बना दी कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं। खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है, कानून की धज्जियां उड़ चुकी हैं। देखिए, यह कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। ये श्री नीतीश कुमार, श्री तेजस्वी यादव जी का शासन है। हमारे विपक्ष के लोग जब से बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, लगातार प्रोपगंडा खड़ा कर रही है, बिहार का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का दौरा किशनगंज में होने जा रहा है। बहुत तरह की बातें हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत के रूप में स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के माहौल खराब करने का प्रयास जो हमारे, तो इसमें तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है मृत्युंजय तिवारी। जो ये आशंकाएं आप जाहिर कर रहे हैं, साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, तो सरकार को तो और सतर्क, मोर ऑन इट टोज रहना चाहिए था। एंड यू वर कॉट नैपिंग, आप सोते पाए गए। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये घटना सरकार के लिए चुनौती है हमारे लिए, और हम एक एक को पकड़ेंगे और सबको कड़ी से कड़ी ऐसी सजा मिलेगी, फिर दोबारा कोई ये हिम्मत नहीं कर सके। और बड़ा आसान तरिका आपने ढूंढ लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड जातीय फॉर्मूला आपने आगे कर दिया, अगड़ा पिछड़ा करने लगे जी। पिछड़ों को चिन्हित करके आपके गले उतरती है ये कि पिछड़ों को चिन्हित करके, मुसलमानों को चिन्हित करके ये गोली मारी गई है। देखिए संदीप जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही है, जो प्रथम दृष्टिया प्रतीत हुआ, जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर बातें कही गई है। पूरी जांच हो रही है। ये फीडबैक मिल गई, ये साइको थे, चिन्हित करके इन्होंने मारा। फीडबैक ये नहीं मिल पाई है कहां, इनको धर दबोच नहीं पाए। हम तो कह रहे हैं संदीप जी, जल्द से जल्द सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कानून का राज है वो दिखेगा। लेकिन बीजेपी के लोग, आप बताइए, धरती पर कहीं ऐसा है जहां आपराधिक घटना नहीं हो रहे हैं, लेकिन मोटिव होता है अपराधियों का कि किस मकसद से उन्होंने घटना को, अपराध होते हैं, हत्याएं होती हैं, गोलियां चलती हैं, ये जानते हुए भी सवाल यहां पर यह है कि 30 किलोमीटर का फासला तय किया जाता है, 28 राउंड फायरिंग होती है, 11 लोगों को गोली लगती है, एक की मौत हो जाती है। ये सामान्य नहीं होता। ये कब हुआ मुझे बताइए ना। लापरवाही बरती, उन पर कार्रवाई हुई है संदीप जी। जो भी पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, कहीं न कहीं चूक की है, उन पर कार्रवाई की गई है। 7 पुलिस अधिकारी निलंबित किए गए हैं और सारे चीजों की जांच चल रही है। थोड़ा सब्र कीजिए, बहुत जल्द बड़ा खुलासा होगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और ये जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा, वो किस काम में लगे दे दीजिए। सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास हो रहा है।
ये बात का एहसास अगड़ा सबको पिछड़ा है, करने का आपको प्रयास भी नहीं हो रहा, है। सीधा अगड़ा पिछड़ा बना दीजिए मामले को, जिम्मेदारी से पल्ला नहीं, झाड़ नहीं, लिया हम जी, तो कह अगड़ा रहे हैं। पिछड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं कि ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है, बहुत जल्द सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, ये हम जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया सारी बातों को, लेकिन जो बातें हैं, जो साजिश की बू आ रही है, वो खतरनाक है। जंगल और राज इससे की भी बू नहीं आ सरकार रही। सजग है और हम ये सरकार आरोप आप से पर भी पहले अपील भी लगते करेंगे, रहे हैं, जंगल आप राज की सजग बू नहीं आ रहिए। रही। कोई जंगल राज नहीं है, जनता का मंगल राज है संदीप जी। जंगल राज कहने वाले जनता को गाली दे रहे हैं, जिस जनता ने जनप्रतिनिधि को चुन करके यहाँ भेजा है। ये जंगल राज की बात करने वाले 1 महीने पहले तक सत्ता में थे तो क्या हत्याएं नहीं हो रही थी, आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही थी? एक परिवार के मधुबनी में 6-6 लोगों की हत्याएं हुई थी। लेकिन बीजेपी सत्ता जाने के बाद जिस तरह छटपटा रही है, ये बोली से गोली चला रही है, ऐसे नहीं चल सकता है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी राज्य को, किसी सरकार को आईने इस तरह में से सरकार बदनाम का करने चेहरा, साजिश और षड्यंत्र सरकार किया का जाए। चेहरा थोड़ा विकृत तो नजर आ रहा है, ये तो बात मानेंगे मृत्युंजय तिवारी। आईने में जो शक्ल दिख रही है सरकार की, वो बड़ी सुनहरी, सुहानी, सरकार की छवि, सुशासन वाली तो नहीं दिख रही। सरकार की छवि है, काम कर रही है सरकार। 20 लाख नौजवानों के लिए रोजगार की बात की है, हर जगह काम हो रहे हैं। अब जिन्हें नहीं दिख रहा है उनको आंख का इलाज कराना पड़ेगा, बीजेपी को नहीं दिखेगा, ये हम जानते हैं संदीप जी। लेकिन आप तो एक बीजेपी को जिम्मेवार नहीं दिखेगा। प्रेम रंजन पटेल, एक मिनट, प्रेम बाबू, यहां पर सीधे जेडीयू और आरजेडी और खुद मुख्यमंत्री